हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल आर डूइंग गुड। आगे बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं और त्योहारों में हम बहुत सारी मिठाइयाँ मार्केट से ख़रीद के लाते हैं। उनमें से एक है काजू कतली, जो कि बहुत महंगी आती है। तो आज मैं घर में बहुत सस्ते में बिना काजू से कतली बनाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये काजू से नहीं बनाया गया है। तो आइए इस प्यारे से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और आज का ये वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, जितना हो सके अपने व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का ये रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे लेंगे एक बाउल और इसमें मैं ले रही हूँ आज का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है पीनट्स। तो यहाँ पे मैंने बादाम पीनट्स जो मूंगफली होता है वो लिया है 2 कप। और इसमें से जो भी ख़राब या जो भी अच्छे मूंगफली नहीं है वो आप छांट के निकाल सकते हैं। और अभी मैंने एक कढ़ाई गरम कर लिया है और इसमें ये पीनट्स को हम लोग डाल देंगे और इसको थोड़ी देर तक भूनेंगे। इसको ना बहुत देर तक हमें भूनना नहीं है, इसका जस्ट थोड़ा सा ही भूनना है जब तक ये जो ऊपर का छिलका है ना वो इजीली निकल ना आए। ये देखिए अभी ये छिलके इजीली निकल आ रहा है और हमें इसको पूरा जलाने तक भूनना नहीं है, ऐसे ही वाइट कलर ही रखना है इस पीनट को। अभी क्या करेंगे, ये भून गया है। अभी मैं और एक बाउल में इसको निकाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। और ये ठंडा हो जाने के बाद ना ये जो ऊपर का छिलका है वो इजीली निकल आता है। तो मैंने इसके छिलके को साफ़ कर लिया है और ये देखिए बिल्कुल साफ़ कर दिया है इसके छिलके को और हमें जो वाइट पार्ट है पीनट्स का वो मिल गया है। अभी क्या करेंगे, एक मिक्सिंग जार लेना है आपको और इन पीनट्स को उसमें डाल देना है और ना हल्का हल्का इसको ग्राइंड कर लेना है। तो ये पाउडर हो जाएगा, फाइन पाउडर हो जाएगा। इसको आप पाउडर करके छान भी सकते हो, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ग्राइंड कर दी थी उसको, तो मैं ऐसे ही ले रही हूँ। तो अभी क्या करेंगे, एक पैन गरम करेंगे और इसमें मैं ले रही हूँ 1 कप चीनी। हमें एक चाशनी बनाना है तो 1 कप चीनी में मैं डाला है 1/4 कप पानी और इसको हम लोग चलाते जाएंगे। ज़्यादा देर तक इसको उबालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें चीनी जब मेल्ट हो जाएगा तो एक चिपचिपा टेक्सचर का हो जाएगा। पूरा एक तार भी हमें नहीं चाहिए, एक चिपचिपा टेक्सचर का चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हमारा पिसा हुआ पीनट्स और इसमें मैं फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून ऑफ मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर ज़रूर से ऐड कीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसको हम लोग चलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची का पाउडर और 1 टीस्पून घी। ये डालने के बाद सारी चीज़ों को हम लोग मिला देंगे और ये देखिए कुछ देर के बाद इसका टेक्सचर कुछ ऐसा हो जाएगा और ये ना कढ़ाई को पूरा छोड़ देगा। इसी स्टेज में हम लोग गैस को बंद कर देंगे और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक बटर पेपर। और ये देखिए एक बटर पेपर लेने के बाद इसमें हम लोग जो हमारा मिश्रण था, जो पीनट्स का मिश्रण था, इसको हम लोग डाल देंगे इसमें और कुछ ऐसे फोल्ड करते जाएंगे बटर पेपर को। ऐसे फोल्ड करते जाना है आपको कम से कम 5 मिनट तक और धीरे धीरे देखेंगे ये डो ना ठंडा होने लगेगा और ना एक शेप होल्ड कर लेगा, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद इसके ऊपर और एक बटर पेपर रखना है हमको और इसको बेल लेना है। तो जितना पतला या मोटा आप बेलना चाहो इसको बेल सकते हो। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से इसको बेल लिया है और इसके बाद इसके ऊपर का जो बटर पेपर है इसको हम निकाल लेंगे। और अभी ना ये जस्ट काजू कतली की तरह दिखे इसीलिए मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ थोड़ा सा चांदी का वर्क। इसके बाद हम इसको काट लेंगे कतली की तरह, कतली की शेप में। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी इसको काट सकते हैं। ये मिठाई बहुत ही कम खर्चे में आप घर में इजीली बना सकते हो और कोई खा के बोल भी नहीं सकता कि ये मतलब पीनट से बनाया गया है। बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसका और कोई भी त्यौहार में और ऐसे ही आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए।
इसका जो शेप है, इसका जो टेक्सचर है, इसका जो लुक है, आप देख सकते हो पूरा काजू कतली की तरह है। और जो खाने में भी ये काजू कतली से कम टेस्टी नहीं होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। आज का रेसिपी कैसा लगा, मेरी रेसिपीज़ आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। आज का रेसिपी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक पेज का लिंक है, जाके उसको भी फॉलो कर दीजिए। और ऐसे ही डिफरेंट रेसिपी मैं आपके पास लेके आती रहूँगी। तो गाइज़ मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।